असुर सीरीज़ में शुभ मर गया है कि नहीं, ये सब लोग जानना चाहते हैं। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि शुभ की मौत किस तरीके से हुई। ये बहुत ही बड़ा सस्पेंस है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो बनाने में मैं थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मेरा टूरिंग जॉब है और मुझे थोड़ा सा टाइम कम मिलता है। लेकिन जब लोगों के कमेंट मेरे पास आए कि सर आपका इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो और बनाइए सेकंड पार्ट का, तब मैंने ये वीडियो को बनाया। मैं आपको बताऊं, फर्स्ट पार्ट में जो आपको सस्पेंस फुली देखने को मिला था, वही सेम सस्पेंस आपको सेकंड पार्ट में फुली देखने को मिलने वाला है। पहले पार्ट में तो लोगों को शुभ ने देखा ही नहीं था, सिर्फ उसके मोहरों को देखा था, लेकिन सेकंड पार्ट में लोगों को शुभ देखने को मिलेगा। पहले पार्ट में लोलार्क जो कि एक पुलिस वाला है, उसको सीबीआई का एक आदमी मारता है क्योंकि वो आदमी ऑलरेडी शुभ का होता है और सीबीआई के अंदर रह के वो शुभ को वहां की सारी जानकारी देता है। तभी लोलार्क की जगह को रिप्लेस किया जाता है एक महिला पुलिसकर्मी से, और वो पुलिसकर्मी बहुत ही ब्रिलियंट होती है और कुछ समय बाद उसका शक जाने लगता है उसी सीबीआई ऑफिसर पर, और वो उस सीबीआई ऑफिसर के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना चालू कर देती है। और सबूत इकट्ठे करने के बाद वो जाती है सीबीआई ऑफिसर के पास और उन्हें बताती है कि इसी आदमी ने लोलार्क को मारा है और हमारे साथ सीबीआई ऑफिसर बन के रह रहा है, लेकिन उसकी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता है। और एक दिन उस सीबीआई ऑफिसर को पता चल जाता है कि वो लेडी इंस्पेक्टर मेरा पीछा कर रही है, और वो लेडी पुलिस इंस्पेक्टर को इसी तरीके से मरवाता है जिस तरीके से उसने लोलार्क को मारा था। और वो महिला कांस्टेबल एक बहुत अच्छा काम कर जाती है, वो सारी बात एक सीबीआई के और ऑफिसर को बता जाती है, लेकिन सीबीआई ऑफिसर को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता है। लेकिन जब वो लेडी ऑफिसर मर जाती तब सीबीआई ऑफिसर को भरोसा होता है कि ये काम उसी सीबीआई ऑफिसर ने किया है, और वो सीबीआई ऑफिसर को अरेस्ट करने के लिए निकल जाते हैं। और वो सीबीआई ऑफिसर वहां से भाग जाता है, और भागकर जाता भी कहाँ है सोचिए, वो अपने घर से 5 किलोमीटर दूर सिर्फ और सिर्फ पिज़्ज़ा खाने के लिए जाता था। पिज़्ज़ा तो एक सिर्फ बहाना था। पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट के सामने एक कबाड़े की शॉप होती है, उस कबाड़े की शॉप के नीचे वो एक बहुत बड़ा तलघर बना लेता है, और उसी तलघर में इतने सारे पीसी, इतने सारे सर्वर रखे होते हैं कि वहां से वो इंडिया का सारा सर्वर हैक कर सकता था, और वहीं से वो लोगों को हिप्नोटाइज करना शुरू करता था। और वहां जाकर पुलिस वालों ने सारे कंप्यूटर, सारी हार्ड डिस्क अपने हैंडओवर ले ली। लेकिन वो इतना चालाक था, उसने सूफिया की फैमिली को उठाया और पुलिस को धमकी दी कि अगर आपने मेरी हार्ड डिस्क को डैमेज किया तो मैं सूफिया की पूरी फैमिली को मार दूंगा। और पुलिस वाले मजबूर हो जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। तब वो सूफिया को वहां से छोड़ते हैं। इस सीरीज में डायरेक्टर ने एक छोटी सी गलती कर दी है। शुभ जो इतना बड़ा राक्षस था और इतने बड़े बड़े गेम प्लान कर रहा था, उसे डायरेक्टर ने बहुत सिंपल मौत दी है। वो आपको इस वेब सीरीज में देखने को मिलेगी। मौत के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि शुभ इस वेब सीरीज में पकड़ा कैसे जाता है। लास्ट में धनंजय राजपूत पहले पार्ट के बाद इतने डिमोटिवेट हो जाते हैं कि वो संन्यास लेने का सोचते हैं और नौकरी छोड़कर चले जाते हैं जापान में, और वहां जाकर भगवान बुद्ध के आश्रम में शरण ले लेते हैं और वहां से अपना ध्यान लगाना चालू करते हैं। लेकिन वहीं उनको एक छोटा सा बच्चा मिलता है, और धनंजय राजपूत को उस बच्चे के अंदर पता नहीं क्या देखने को मिलता है, और धनंजय राजपूत उसको अपने साथ ले आते हैं। और धनंजय राजपूत उससे ऐसे ऐसे काम करवाते हैं जिससे लोगों को लगे कि भगवान इस दुनिया में मौजूद हैं। कभी लैंड स्लाइडिंग करवाएंगे तो लोगों को वो बच्चा पहले बता देगा कि आप यहाँ से आगे मत जाओ, यहाँ से लैंड स्लाइडिंग होगी, और धनंजय राजपूत जी ऊपर खड़े होकर लैंड स्लाइडिंग करा रहे होते हैं। तभी वो बच्चा चर्चे में आ जाता है, और चर्चे में आने के बाद शुभ को उस लड़की के ऊपर गुस्सा आने लगती है क्योंकि सारे लोग उस लड़के को चाहने लगते हैं और शुभ को धीरे धीरे भूलने लगते हैं। इस बात का सदमा शुभ बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वो चैलेंज कर देता है धनंजय राजपूत को कि आप उस बच्चे को लेके आइए और मेरे साथ कंपटीशन कराइए। और दोनों में कंपटीशन चालू हो जाता है, और कंपटीशन में शुभ हार जाता है। और शुभ धनंजय को बोलता है कि मैं आपको एक आखिरी टास्क देता हूं, अगर आपने इस टास्क में पास हो गए तो मैं आपके सामने खुद आ जाऊंगा। धनंजय इस टास्क को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और आवेश में आके शुभ ने धनंजय राजपूत के सामने एक शर्त रखी। उसने एक रिमोट कंट्रोल उसके पास भेजा, और उस रिमोट कंट्रोल में 2 बटन थे, एक रेड एक वाइट। रेड कलर का बटन अगर वो दबाता है तो जिस जगह पे उसने बॉम्ब ट्रांसपेरेंट किए हुए हैं वो सारे बॉम्ब फट जाएंगे और लाखों लोग मर जाएंगे। और सेकंड बटन में उसने ऑप्शन दिया कि अगर आप सेकंड बटन दबाते हो तो आपने जो बच्चे को जन्म दिया है भगवान के रूप में, उस बच्चे को आपको मारना होगा। और धनंजय राजपूत उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि धनंजय राजपूत को शुभ चाहिए था किसी भी हालत में, जिंदा या मुर्दा। धनंजय राजपूत और उनकी टीम ने वो तीनों बॉम्बों को ढूंढ लिया, और धनंजय राजपूत उस बॉम्ब को डिफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन धनंजय राजपूत उस बॉम्ब को डिफ्यूज नहीं कर पाते हैं। जो बॉम्ब उसने लगाया था वो बॉम्ब था साउंड बॉम्ब, मतलब उन बॉम्ब को उन्होंने एक स्पीकर के अंदर ट्रांसप्लांट किया था, और जब वो बॉम्ब का टाइम पूरा होता तो वो स्पीकरों में से इतनी तेज आवाज़ आती कि आपके कान के पर्दे फट जाते, और कान के पर्दे फटने के बाद आपको हार्ट अटैक आ जाता जिससे आप वहीं के वहीं मर जाते।
इतने सारे लोगों को धनंजय राजपूत ने सिर्फ और सिर्फ बलि का बकरा बनाया, सिर्फ और सिर्फ शुभ को पकड़ने के लिए। लेकिन जब वो बॉम्ब फटा तो धनंजय राजपूत को पता था कि साउंड पॉल्यूशन से इतनी जल्दी कोई भी नहीं मर सकता, 10 सेकंड तक कम से कम हम उस ध्वनि को झेल सकते हैं। और उसी समय शुभ भी सारे मौतों के मंजर को ऊपर खड़े होकर बालकनी में देख रहा था। तो धनंजय राजपूत ने अपने दोनों कानों को बंद कर लिया और वहां जितनी भी जनता मौजूद थी उन सब लोगों ने अपने कान को बंद कर लिया और ऊपर शुभ खड़ा हुआ था। धनंजय राजपूत ने जैसे ही शुभ को देखा उसके ऊपर गोली से फायरिंग करी और फायरिंग करने के बाद उस बॉम्ब को डिफ्यूज कराया और डिफ्यूज करने के बाद शुभ को ऊपर जाके पकड़ लिया। लेकिन डायरेक्टर ने इस सीजन में एक चालाकी और करी है, लोगों के दिमाग में एक मैसेज और सस्पेंस छोड़ दिया कि असुर का तीसरा पार्ट भी आएगा। वो मैं आपको बताता हूँ क्या मैसेज उन्होंने छोड़ा। जब धनंजय राजपूत उसको गोली मार देते हैं और धनंजय राजपूत उसको पकड़ने के लिए जाते हैं तो वो उसको पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद सलाखों के पीछे डाल देते हैं। और शुभ का कहना होता है आपने मुझे तो पकड़ लिया, लेकिन दुनिया में इतने सारे शुभ को आप कैसे पकड़ेंगे। अब धनंजय राजपूत का वहीं से दिमाग खराब होना फिर से चालू हो जाता है और धनंजय राजपूत उसकी गर्लफ्रेंड से मिलने और उसका थैंक यू करने के लिए उसके घर पहुंचते हैं। लेकिन वो अपने घर पर मौजूद नहीं होती है, वहां से भाग जाती है। तब धनंजय राजपूत को शुभ की बात याद आती है कि उसने सारी शक्तियां अपनी गर्लफ्रेंड को दे दी। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, शुभ की जो गर्लफ्रेंड है वो भी अंधी है। अब तीसरे सीजन में देखना ये है कि शुभ की गर्लफ्रेंड कली को धरती पर कैसे लेके आती है या फिर कोई नया बवाल फिर से खड़ा होने वाला है, वो आपको सब तीसरे सीजन में देखने को मिलेगा। वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।